ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। ध्यान से सुनिएगा, ना थके कभी पैर, ना कभी हिम्मत हारी है। हौसला है जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए अभी सफर जारी है। जी हाँ, कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। इसलिए आप दिन रात पढ़ाई पर विशेष ध्यान रखिए, तभी जाकर आने वाले कल में अपने माता पिता के सपनों को पूरा कीजिएगा। ठीक है ना। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरे तरफ से गुड मॉर्निंग। गैलेक्सी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज साइंस की दुनिया में क्लास 10th में केमिस्ट्री, हमारे आसपास के पदार्थ से VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बीच लेकर आया हूं। आप शुरू से लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एक से एक बेहतर प्रश्न मैं आपके बीच लेकर आया हूं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए, इसे लाइक और शेयर भी कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपके बीच है कि वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 1 है, मैं फिर से प्रश्न को रिपीट कर रहा हूँ। वाष्पन की प्रक्रिया से उत्पन्न होती है, बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, ठंडक, गर्मी, ताप में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन आपके बीच था, बताइए कमेंट में कि इसका आंसर कौन सा हो सकता है। पहला का ए नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, ठंडक। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। गैस का द्रव में परिवर्तन कहलाता है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। 4 ऑप्शन में आपका सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, संघनन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है, पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन है 4 को दिया गया है, जिसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का बी नंबर आंसर बिल्कुल सही होगा, अंतराण्विक बल। ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है। वह प्रक्रिया जिससे इत्र की गंध वायु में चारों ओर फैल जाती है क्या कहलाता है। ठीक ना। बताइए, 4 ऑप्शन दिया गया है, क्या वाष्पन कहलाता है, कि संघनन कहलाता है, कि विसरण कहलाता है, कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा सी का चौथा का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, मतलब सी नंबर, विसरण, याद रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है। मतलब चौथा नंबर जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम क्या कहते हैं। तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहलाती है प्लाज्मा। मतलब 5वां का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कह रहा क्वेश्चन, पदार्थ की 5वीं अवस्था कहलाती है। चौथी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और छठी अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, बताइए, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट, मतलब शॉर्ट फॉर्म में BEC कहते हैं। मतलब छठा का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है। देखिए, निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है, घनत्व, विसरण, संपीड्यता। 7वां नंबर में ये तीनों में पदार्थ का गुण है, लेकिन ए नंबर में पदार्थ का गुण नहीं है। मतलब 7वां का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, तरंग दैर्ध्य। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। निम्न में किसका घनत्व सबसे अधिक होता है। तो याद रखिएगा, ठोस का घनत्व सबसे अधिक होता है। मतलब 8वां का बी नंबर आंसर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, बताइए।
9 का आपका करेक्ट आंसर जो होगा सी नंबर होगा, घटता है, याद रखिएगा। वायु का दाब जैसे जैसे घटता है वैसे वैसे द्रव का क्वथनांक क्या होता है, घटता है, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है क्या कहलाता है। वह ताप जिस पर ठोस द्रव में परिवर्तित होता है उसे क्या कहते हैं, बताइए। आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, क्वथनांक कहते हैं कि क्रांतिक ताप कहते हैं कि द्रवणांक कहते हैं कि इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो इसका 10 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, द्रवणांक, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं, ठीक है ना। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन पदार्थ है। देखिए निम्नलिखित में कौन पदार्थ है, ठीक ना। मतलब गंध, मतलब जो स्मेल करता है वो पदार्थ नहीं होता है। ठंडा लगता है तो वह क्या होता है, वह पदार्थ नहीं होता है। प्रेम जो पदार्थ नहीं होता है, ठंडा पेय वो क्या होता है, पदार्थ होता है। मतलब 11 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है। निम्नलिखित में कौन पदार्थ नहीं है, तो इसमें बताना है 12 में। देखिए भोजन जो है पदार्थ ही है, जल भी पदार्थ है, हवा भी पदार्थ है, चूँकि सब स्थान घेरते हैं, ठीक ना। लेकिन 12 का बी नंबर जो दिया है स्नेह, ये ठीक ना पदार्थ नहीं है। स्नेह का मतलब प्रेम होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है उसको ध्यान से समझते हैं। दिया है क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है निम्न में कौन पदार्थ के कणों के बीच कार्य करता है। निम्न में कौन पदार्थ के कणों के बीच कार्य करता है। 4 ऑप्शन आपके दिया, आकर्षण बल कि प्रतिकर्षण बल कि गुरुत्वाकर्षण बल कि इनमें से कोई नहीं। तो 13 का आपका करेक्ट आंसर जो होगा ए नंबर बिल्कुल सही होगा, आकर्षण बल, ठीक ना। आइए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है वायु है, वायु है, बताइए वायु क्या है, ठोस है कि द्रव है कि गैस है कि प्लाज्मा है, ठीक ना। ये आप भी जानते हैं, ठीक ना। तो 14 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना, सी नंबर गैस, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। निम्न में कौन द्रव है। देखिए निम्न में कौन द्रव है, जल, बर्फ, हवा, इनमें से कोई नहीं, ठीक ना। तो बताइए कौन सा द्रव हो सकता है, जल होगा, बर्फ होगा, हवा होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो द्रव मतलब जल हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का ए नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 20 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में होता है। मतलब 20 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलिए। तो देखिए सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए 273 में हम क्या करेंगे, जो मान दिया रहेगा उसको जोड़ लेंगे, अर्थात 273 में 20 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 293 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 293 केल्विन हो जाएगा। मतलब 16 का आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक ना, 293 के हो जाएगा, ठीक है। तो 16 का आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। अब इसी का उल्टा दे दिया, 573 केल्विन का मान सेल्सियस स्केल में बदलना है, ठीक ना। मतलब 573 केल्विन है उसको सेल्सियस में बदलना है। तो सेल्सियस में कैसे बदलते हैं, तो उसमें 273 क्या करेंगे, घटा लेंगे, 573 में से 273 घटा लेंगे तो 300 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब 17 का ए नंबर आंसर बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन दिया है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है। गर्म करने पर गैस का आयतन क्या होता है, बढ़ता है या घटता है या स्थिर रहता है या इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या हो सकता है। तो 18 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बढ़ता है, ठीक ना। याद रखिए क्या होता है, बढ़ता है। तो क्या होता है, बढ़ता है। 18 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
आइए क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? 4 ऑप्शन दिया गया है, तो हम जानते हैं कि दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं, ठीक ना। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पदार्थ के कणों की गतिज मतलब पदार्थ के कणों की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, पदार्थ के कणों के गति के कारण जो उत्पन्न ऊर्जा होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गतिज ऊर्जा कहते हैं, मतलब ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मतलब 20 का कौन नंबर ऑप्शन है? 20 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए, ठीक है ना, और कमेंट भी कीजिए, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था होती है, क्या होती है बताइए? ऑप्शन दिया, ठोस में रहता है कि द्रव होता है कि गैस होता है कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो याद रखिएगा 21 नंबर का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक ना। क्या होती है? ठोस होती है, याद रखिएगा क्या होती है? ठोस होती है। 21 का ए नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? 100 डिग्री सेल्सियस पर जल की भौतिक अवस्था क्या होती है? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है 4, ठोस, द्रव, गैस या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैस हो जाएगा, मतलब 22 का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कहीं गैस ना दे के वाष्प जल वाष्प लिख दे तभी आप समझिएगा क्या है? बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा इस बात को, कभी कभी चेंज करके वाष्प लिख दे या जल वाष्प लिख दे तो आप गैस ना दे के जल वाष्प दे देगा तो आप उस पर ही टिक मारिएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। कप की अपेक्षा प्लेट में दूध का तापमान होता है, बताइए। कप की अपेक्षा, देखिए जब हमारे यहाँ कोई मेहमान आता है तो हम क्या करते हैं? कप में चाय या दूध हम देते हैं तो क्या होता है? बहुत गर्म होता है। उसके साथ नीचे प्लेट लगाकर जब हम देंगे ना तो क्या करता है? जो जानते हैं इस बात को कि इसमें कप में रखेंगे पिएंगे तो समय लगेगा और उनको जल्दी से कहीं जाना है तो क्या करेंगे? कप में से जो चाय हो या दूध हो एक प्लेट में, उसमें जो प्लेट दिया रहेगा उसमें गिरा देंगे। तो क्योंकि उसका आयतन जो है कप में थोड़ा छोटा है किसके अपेक्षा? प्लेट की अपेक्षा, और प्लेट का आयतन ज़्यादा है, इसमें क्या होगा? जल्दी से उसमें गर्म हो जाएगा। किसमें? कप में गर्म रहेगा और प्लेट में क्या हो जाएगा? जल्दी से ठंडा हो जाएगा। तो बताइए कप की अपेक्षा प्लेट में दूध का तापमान क्या होता है? बताइए 23 का कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है आपको? बताइए 23 का बी नंबर ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है, कम, ठीक ना। कप की अपेक्षा प्लेट में दूध का तापमान क्या होता है? क्या होता है? कम होता है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है? निम्नलिखित में द्रव में कौन निश्चित है? बताइए। आयतन निश्चित है कि आकार निश्चित है कि द्रव्यमान निश्चित है कि घनत्व निश्चित है? तो याद रखिएगा 24 का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा आपका, ठीक ना। कौन सा नंबर? ए नंबर, क्योंकि द्रव का आयतन जो होता है बिल्कुल निश्चित होता है। एकदम माइंड में सेट कर लीजिएगा। इस तरह का ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, कहीं ठोस में लगा कर पूछ देगा, गैस से पूछ देगा, तो मैंने एक ऑप्शन आपके सामने दे दिया, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। पानी, लोहा, शहद, रुई में सबसे कम घनत्व किसका होता है? बताइए किसका होता है? पानी, लोहा, शहद, ठीक ना, रुई में सबसे कम घनत्व किस में होता है? तो बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, रुई में, ठीक ना। बी नंबर ऑप्शन क्या है आपका? बिल्कुल सही है, ठीक ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए। या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप जल्दी से इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो मैं आपके पास भेजूं तो सीधे आपके पास पहुंच जाए, ठीक है ना।
और इसे लाइक और शेयर भी कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।